आइए जानते हैं कि आप डिफरेंट प्लैनेट्स पर कितना ऊंचा जंप कर सकते हैं। ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जिससे जमीन किसी भी जिस्म को अपनी तरफ खींचती है। डिफरेंट प्लैनेट्स की ग्रेविटी डिफरेंट होती है। मसलन इंसान पूरा जोर लगाकर जमीन से सिर्फ 1.5 फीट ऊंचा जंप कर सकता है। जमीन पर गुजरा एक दिन मरकरी पर गुजरे 176 डेज के बराबर होता है। फोबोस पर ग्रेविटी इतनी कम है कि अगर आप जंप लगाएं तो वापस आना मुश्किल है, लेकिन अगर आप सीरीज पर जंप लगाएं तो 52 फीट बुलंद जाएंगे। सैटर्न पर एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें क्रायो वोल्केनोज होते हैं जो लावा की जगह बर्फ उगलते हैं। मैं हूं एजुकेशनिस्ट अली और आप देख रहे हैं बोलता ब्लॉग। ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जिससे जमीन किसी भी जिस्म को अपनी तरफ खींचती है। डिफरेंट प्लैनेट्स की ग्रेविटी डिफरेंट होती है। मसलन इंसान पूरा जोर लगाकर जमीन से सिर्फ 1.5 फीट ऊंचा जंप कर सकता है। इतने ही जोर के साथ वीनस और सैटर्न पर कितना ऊंचा जंप लगा सकेगा? अगर पहले मरकरी की बात करें तो ये सूरज के नजदीक तरीन है, इसलिए इसकी ग्रेविटी जमीन के मुकाबले में हाफ से भी कम है और इस पर 4 फीट ऊंची छलांग लगाई जा सकती है। लेकिन आपको धूप और गर्मी बर्दाश्त करना पड़ेगी क्योंकि सूरज वाली साइड टेम्परेचर 800 डिग्री तक पहुंच जाता है। और दूसरा, आतिशफशां के किनारे पर लावा के पास खड़ा होना जिंदगी को मौका नहीं देगा। अचानक चिलचिलाती हुई हवा टेम्परेचर को डाउन कर देगी जो -280 डिग्री तक चला जाएगा। जमीन पर गुजरा एक दिन मरकरी पर गुजरे 176 डेज के बराबर है। वीनस और अर्थ का साइज तकरीबन एक जैसा है। इनफैक्ट वीनस थोड़ा सा छोटा है, इसलिए आप जंप लगाते हैं तो सिर्फ 1.7 फीट तक लगा सकते हैं। यहाँ क्लाउड्स सल्फ्यूरिक एसिड के बने होते हैं। जमीन के चांद की बात करें तो जमीन के लिहाज से 1/6 इसकी ग्रेविटी होती है। लिहाजा अगर आप इतने ही जोर के साथ जंप लगाते हैं तो तकरीबन 9 फीट बुलंद आप जा सकेंगे और कई सेकंड्स तक हवा में मुअल्लक रहेंगे। मार्स पर सेम फोर्स के साथ 4 फीट का जंप लगेगा। जमीन की निस्बत एटमॉस्फेयर की थिकनेस बहुत कम है। शाम के वक्त यहाँ ब्लू सनसेट होता है। यहाँ आपको सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पहाड़ ओलंपस मोनस नजर आएगा जो 3 माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा है। मार्स के 2 मून में से एक मून फोबोस है। फोबोस पर ग्रेविटी इतनी कम है कि अगर आप जंप लगाएं तो वापस आना मुश्किल है। अब हम सोलर सिस्टम के सबसे बड़े एस्टेरॉयड की बात करते हैं। ये मार्स और जुपिटर के दरमियान किसी रिंग में पाया जाता है। इसका नाम सेरेस है। इसको बाद में ड्वार्फ प्लेनेट कहा गया। अगर आप सेरेस पर जंप लगाएं तो 52 फीट बुलंद चले जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता वापस आएंगे। इसका मैस एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद तमाम एस्टेरॉयड्स के टोटल मैस का 1/3 है। जुपिटर एक गैस प्लेनेट है, इसलिए यहाँ तो जंप करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फर्ज करें आप किसी तरह जंप करें भी तो 6 इंच से ऊंचा जंप ना कर सकेंगे क्योंकि यह जमीन से 10 गुना बड़ा है और इसकी मैस जमीन से 300 गुना ज्यादा है, इसलिए ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। गैनीमीड जुपिटर के चांदों में से एक चांद है। यहाँ आप 10 फीट तक ऊंचा जंप लगा सकते हैं। ये चांद मरकरी से बड़ा है, लेकिन मैस बहुत कम होने की वजह से ग्रेविटी भी कम है। गैनीमीड के ऊपर तो बर्फ की लेयर्स हैं, लेकिन इसके अंदर मोल्टन मेटल की कोर है जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक फोर्स बहुत हाई है। सैटर्न सोलर सिस्टम का सेकंड गैस जाइंट है। सैटर्न पर आप 1.4 फीट तक जंप कर सकते हैं। मैस ज्यादा होने की वजह से ग्रेविटी ज्यादा है। सैटर्न अपने रिंग्स की वजह से बहुत मशहूर है जो डस्ट और आइस के पार्टिकल से बनते हैं। इसके 62 चांद हैं जिनमें से एक टाइटन है। यहाँ आप जंप करें तो 11 फीट बुलंद जा सकते हैं। इस मून का एटमॉस्फेयर बहुत भारी है और ज्यादातर नाइट्रोजन पर मुश्तमिल है। ये ज्यादातर आइस से ढका हुआ है और पानी चट्टानों के नीचे गहराई में कोर के पास है। एक हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर यह है कि इसमें क्रायो वोल्केनोज होते हैं जो लावा की जगह बर्फ उगलते हैं। यूरेनस एक और जाइंट है। ये वाहिद प्लेनेट है जो बर्फ से बना है। इसके एटमॉस्फेयर और मेंटल में बहुत ज्यादा बर्फ है। यहाँ आप 1.7 फीट तक जंप लगा सकते हैं। ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे कम टेम्परेचर प्लेनेट है। यहाँ टेम्परेचर -377 डिग्री होता है जो कि लिक्विड नाइट्रोजन से ज्यादा ठंडा है। नेपच्यून भी बर्फ का जाइंट है लेकिन यूरेनस से छोटा है। बड़े मैस की वजह से ग्रेविटी ज्यादा है, इसलिए आप 1.3 फीट तक ही जंप लगा सकते हैं। नेपच्यून का एक साल जमीन के 165 सालों के बराबर है क्योंकि ये जमीन से 30 गुना ज्यादा सूरज से दूर है। ट्राइटन नेपच्यून के चांदों में से एक चांद है। यहाँ आप जंप करें तो 19 फीट तक बुलंद जा सकते हैं क्योंकि ग्रेविटी कम है। ये वाहिद मून है जो रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ये ऐसा ऑर्बिट होता है जिसमें प्लेनेटरी बॉडी अपेरेंटली दूर हटती हुई महसूस होती है रिलेटिव टू द अदर बॉडी। इसकी एक और यूनिक चीज कैंटालोप टेरेन सरफेस पैटर्न है, यानी खरबूजे जैसा पैटर्न। प्लूटो पहले 9th प्लेनेट था, अब हमारा ड्वार्फ प्लेनेट है क्योंकि ये पूरे प्लेनेट के साइज से छोटा है। इसकी ग्रेविटी ट्राइटन से कुछ कम है और हम 25 फीट तक जंप कर सकते हैं। बहुत सारे मून इससे बड़े हैं। इसका एटमॉस्फेयर सामने आता है और गायब होता रहता है। जब ये सूरज के करीब होता है आइस इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाती है, लेकिन जैसे ही मजीद मोशन होती है वो एटमॉस्फेयर गायब हो जाता है। आखिरी स्टार एरिस है जो कि एक ड्वार्फ प्लेनेट है। ये कुइपर बेल्ट के अंदर और बाहर हरकत करता रहता है। ये मार्स और जुपिटर के दरमियान एस्टेरॉयड बेल्ट से 20 गुना चौड़ा बेल्ट है। अगर आप जंप लगाएं तो आप 18 फीट बुलंदी तक जा सकेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।